हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ समरिन रियाज। आई एम फ्रॉम पीसीसीपी डिवीज़न रेजोनेंस। आज हम एक नए चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है कम्युनिकेशन। ठीक है, इससे पहले हमने बहुत सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। होप सो कि आपने उसका रिवीजन कर लिया होगा, आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे चैप्टर्स। ओके, तो हमारे आज जो चैप्टर का नाम है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बेसिकली कम्युनिकेशन क्या होता है कि हम एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू वॉइस मैसेज, थ्रू वीडियो कॉल्स, कैसे भी करके हमें अपनी बात सामने वाले तक कैसे पहुंचाते हैं। इसमें दो पर्सन होते हैं, सेंडर और रिसीवर। सेंडर जो सेंड कर रहा है मैसेज या कुछ बोल रहा है, और रिसीवर जो रिसीव कर रहा है। ठीक है, अगर रिसीवर रिप्लाई बैक करता है, सेंडर ने कोई बात बोली है, वो उसके बात पे कोई रिप्लाई कर रहा है, दैट मीन्स कि वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, आप एक चीज़ नोट करना कि अगर सेंडर ने कुछ चीज़ मैसेज करी है या कुछ बात बोली है तो रिसीवर ने रिसीव कर लिया, लेकिन रिसीव करने के बाद क्या करा, उसके लिए कोई बात नहीं बोली, मतलब उसका रिप्लाई नहीं दिया, वो रिसीव करके बैठ गया। तो ये कम्युनिकेशन नहीं होगा। कम्युनिकेशन तब होता है जब रिसीवर रिसीव करने के बाद उस बात का रिप्लाई करता है। मतलब कि कम्युनिकेशन चलता रहता है, इधर से गया और उधर से वापस बैक आया, फिर वापस से इधर कोई बात हुई, फिर नेक्स्ट ऐसे वाली चीज़। ठीक है, तो आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, अगर आप किसी चीज़ को कुछ मतलब किसी बात को बता रहे हैं, सामने वाला उसको सुन रहा है, सुन के अगर वो चुप बैठ गया, दैट मीन्स ये कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक है, कम्युनिकेशन तब होगा जब सामने वाला आपकी बात को सुन रहा है और सुनने के बाद उसके लिए रिप्लाई करेगा, रिप्लाई बैक करेगा कि हाँ मैंने आपकी बात सुनी है और मैं इसके बदले ये बात बोलना चाहता हूँ, मतलब इसका रिप्लाई मैं ये बोलना चाहता हूँ, तब वो कम्युनिकेशन होगा। ओके, यही हमारे चैप्टर का नाम है। ठीक है, जैसे कि हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में देखते हैं, टू कम्युनिकेट इज टू एक्सप्रेस आइडियाज एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। क्या होता है कम्युनिकेशन? क्या होता है कि अपने आइडियाज को और अपनी बातों को, अपने एक्सप्रेशन को एक्सचेंज करना। आप क्या सोच रहे हो उसको सामने वाले को बताना, फिर सामने वाला आपकी बात को सुन के खुद के आइडियाज को ऐड ऑन करके आप तक वापस रिप्लाई देगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक दूसरे का कम्युनिकेशन होता है। द एबिलिटी टू कम्युनिकेट हैज पुट ह्यूमन बीइंग ऑन ए हायर लेवल देन एनिमल्स। और ये वाली एबिलिटी बेसिकली हमें एनिमल्स से बिल्कुल अलग कर देती है। क्यों? क्योंकि अगर एनिमल की बात करें हम, तो एनिमल का क्या होता है कि एनिमल एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम किसी डॉग को कुछ मतलब कुछ ऐसे कुछ रिएक्शन ही बोलते हैं कि हाँ आपको बिस्किट चाहिए कुछ भी, तो वो वापस से हमें रिप्लाई बैक थोड़ी ना करता है। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग में वो क्वालिटी होती है कि आप सामने वाले की बात सुनो, सुनने के बाद उसके आइडियाज लेने के बाद खुद के आइडियाज ऐड ऑन करके उसको रिप्लाई बैक करो। ठीक है, मतलब कि ये प्रोसेस चलती रहती है, इसे हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। और यही चीज़ ह्यूमन बीइंग को एनिमल से अलग करता है। ठीक है, people have devised many ways to send message and express ideas। बेसिकली पीपल बहुत सारे तरीके अपनाता है, किस चीज़ के लिए, एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए, अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज़ करता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि थ्रू वीडियो कॉल, थ्रू वॉइस मैसेज, थ्रू मैसेज, या टेलीग्राम के थ्रू, या बेसिकली हम किसी को लेटर लिख के चीज़ें बोल रहे हैं, सारी चीज़ें क्या है, कम्युनिकेशन में आती है। ओके, these methods developed over many years and have made our work easier and faster। और ये जो नए मेथड हैं, इसकी वजह से क्या हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, प्लस हम इजीली बातों को पहुंचा रहे हैं। जैसे पहले क्या होता था, लेटर में कोई चीज़ लिख के भेजी जाती थी कि आपको किसी से कोई मैसेज देना है तो आप उसको लेटर में लिख के सेंड कर देते हो। सामने वाले तक लेटर कितने टाइम पीरियड में पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, अगर उसका रिप्लाई नहीं आया, दैट मीन्स कि उसने रिसीव किया या नहीं किया, या फिर उसने देख के ही छोड़ दिया, तो ये कम्युनिकेशन में नहीं आता। प्लस हम इस पे बात नहीं कर सकते कि हाँ सामने वाले ने रिसीव किया है, उसको समझ में आई है बात, या उस तक पहुंचा ही नहीं है, तो इस चीज़ में हम बहुत पजल्ड आउट हो जाते हैं। ठीक है, और बाकी जो हमारे नए मेथड्स हैं उसके थ्रू हमें ईजिली और बहुत जल्दी पता लग जाता है। जैसे कि हमने मैसेज किया,
ओके जैसे हम व्हाट्सएप की बात करते हैं, बेसिकली हमने किसी को मैसेज किया, मैसेज करने के बाद जो ब्लू टिक वाला ऑप्शन आया था, दैट मीन्स के सामने वाले ने रिसीव करके रीड भी कर लिया। रीड करने के बाद वो रिप्लाई बैक करता है, मतलब कि हमसे कम्युनिकेट कर रहा है, हमारी बात का जवाब दे रहा है। तो ये बेसिकली बहुत फास्टर हो गया ना। जैसे अभी आप सामने के बैठ के किसी को मैसेज करते हो, उसने सीन कर लिया, सीन करते रिप्लाई बैक कर दिया, कितना ईजी हो गया, मतलब कुछ सेकेंड में ये काम हो गया। ठीक है, टुडे we can send written message or talk and communicate within a few seconds in any part of the world. How do we do that? Let's find out. Basically क्या है, आज हम बात करते हैं, हम अपने रिलेटिव्स के साथ साथ जो बहुत दूर रिलेटिव्स है, दैट मीन्स के वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं मैसेज के थ्रू विद इन ए फ्यू सेकेंड। ठीक है, हम यहाँ पे मैसेज कर रहे हैं, सामने वाला उसको रिसीव कर रहा है, और हम यहाँ पे है इंडिया में, सामने वाला क्या है अमेरिका में है, तो वो मैसेज सीन करके रिप्लाई बैक कर रहा है। दैट मीन्स हम कितने ईजिली, कितने जल्दी से सामने वाले से कम्युनिकेट कर रहे हैं, उससे बात कर पा रहे हैं, और बात करने के बाद उसका रिप्लाई भी ले पा रहे हैं। ठीक है, तो कितना अच्छा हो गया ना, कि फास्टर हो गया, तरीका बहुत अच्छा हो गया। अब देखते हैं कि कैसे, मतलब क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले आता है पोस्ट ऑफिस। ठीक है, इसका नाम तो आपने सुना होगा, बेसिकली ज़्यादातर चीज़ें यहीं से होती है। पोस्टल सर्विसेज वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 1837। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि पोस्टल सर्विसेज कब इंडिया में स्टार्ट हुई, 1837 में स्टार्ट हुई है। सिंस देन आवर पोस्टल सिस्टम हैज़ बीन ग्रोइंग रैपिडली। तब से लेके आज तक 2023 तक ये चीज़ जल्दी जल्दी बहुत ग्रो कर रही है, जल्दी जल्दी चेंजेस आ रहे हैं, बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है। ठीक है, वी कैन सेंड एंड रिसीव लेटर्स थ्रू द पोस्ट ऑफिस। पहले क्या होता था, हम सेंड करते थे अपने लेटर्स को और वहीं से ही रिसीव करते थे। ओके, विद द डेवलपमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन थ्रू पोस्ट ऑफिस बिकम ईजी एंड फास्टर। जैसे स्पीड पोस्ट की बात करते हैं, हमें किसी को कुछ पहुंचाना है या कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह पहुंचा, तो स्पीड पोस्ट के थ्रू हम उसको भेजते हैं और विद इन 2 days और विद इन 1 day या विद इन 3 days सारी चीज़ें पहुंच जाती है उस तक। ठीक है, हम सामान भी पहुंचा सकते हैं, हम लेटर भी पहुंचा सकते हैं, लेकिन पहले क्या होता था, बहुत टाइम लग जाता था, लेकिन आजकल सारी चीज़ें बहुत ईजी गोइंग हो गई है और बहुत फास्टर हो चुकी हैं। ओके, today postal services make use of trains, ships as well as aeroplanes to send postal items from one place to another place. आजकल क्या हो रहा है, सारी चीज़ें यूज़ की जा रही है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एयरवेज, शिप के थ्रू, सारी चीज़ों, ट्रेन के थ्रू हम चीज़ें भेज देते हैं, कम्युनिकेट कर लेते हैं, लेटर्स भेज देते हैं और इजीली रिसीव भी कर लेते हैं। ओके, ये आपकी पिक्चर है पोस्ट ऑफिस की। इंडिया हैज़ एन एफिशिएंट पोस्टल सिस्टम। ठीक है, आपने देखा होगा इस टाइप के बॉक्स होते हैं पोस्ट के बाहर। ये है सैमुअल मोर्स। हम बात करते हैं टेलीग्राफ की। ओके, द टेलीग्राफ इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग मैसेज ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। टेलीग्राफ क्या होता है, बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस से मैसेज रिसीव करना और सेंड करने वाला एक फंक्शन है। ठीक है, इट वॉज इन्वेंटेड बाय सैमुअल मोर्स। ये जो आपके पिक्चर है ना, सैमुअल मोर्स, इन्होंने इन्वेंट किया था, किसका, टेलीग्राफ का, इन 1844। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राफ कब इन्वेंट हुआ था और किसने इन्वेंट किया था। ठीक है, वो तो कब था, इसका हम बात करें पोस्ट ऑफिस 1837 और ये 1844। A telegraph message is sent by an electrical telegraph operator using Morse code. इसमें क्या होता है, मोर्स कोड का यूज किया जाता है, उसके थ्रू मैसेज को सेंड किया जाता है। ठीक है, मोर्स कोड कंसिस्ट ऑफ डॉट्स एंड डैशेस। उसमें क्या होता है, उस मैसेज में डॉट्स और डैश होते हैं। ठीक है, विच रिप्रेजेंट अल्फाबेट्स, न्यूमेरल्स एंड पंक्चुएशन। वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फाबेट को, न्यूमेरल्स को और पंक्चुएशन को डिनोट करते हैं। क्या, डॉट्स और किसकी बात करी है मैंने, डैशेस की। द टेलीग्राफ मैसेज टेक्स ओनली अ फ्यू आवर्स टू रीच इट्स डेस्टिनेशन। और बहुत ही कम घंटों में ये पहुंच जाता है, कहाँ पर, रिसीवर के पास। ठीक है, मतलब कि इन्होंने पोस्ट ऑफिस के बाद नेक्स्ट चीज क्या हुआ, हमारे कम्युनिकेशन में क्या चीज आई है, टेलीग्राफ। ठीक है, तो मतलब कुछ ही डेज में या कुछ ही आवर्स में चीजें पहुंच रही है।
टेलीग्राफ केबल्स हैव बीन लेड अंडर द सी एंड ओशंस ऑल्सो, और इनकी जो केबल्स है वो सी के अंदर और ओशन के अंदर भी होती हैं। दैट मीन्स कि हम ईजी गोइंग चीज़ों को पहुंचा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे विद इन फ्यू आवर्स, विद इन फ्यू डेज हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। और आज 2023 में बेसिकली हम मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप मैसेज, टेलीग्राम मैसेज, बाकी इंस्टाग्राम मैसेज, सारी चीज़ों के थ्रू हम क्या है बहुत ईजी गोइंग कुछ ही सेकंड में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। ठीक है, बाकी की नेक्स्ट बात हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब तक जो हमने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करिएगा। थैंक यू सो मच।